भाजपा हाईकमान में भी एक सिरदर्द हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया। यार इसके चक्कर में हमारी और बेइज्जती हो रही। मामूली से व्यक्ति से लोकसभा चुनाव हार गए, मामूली से व्यक्ति वो दर्द जो टीस थी कोई बड़ी टीस थी। मात्र 10 दिन में कि कांग्रेस इतनी बुरी हो गई। आप 18 साल से आप कांग्रेस के साथ रहे, भाजपा आपको 47 सच्चे के जो विधायक थे जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए, मंत्री पद मिल गया उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दल बदलो और मंत्री बन जाओ। बिल्कुल, दल बदलो, साथ में पैसे लो। प्रद्युमन सिंह दांगी जी हमारे साथ हैं और हमें समय है अशोकनगर में। अशोकनगर और मुगावली में उपचुनाव हैं। कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस के समय दागी जी को बनाया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या हालत है और क्या तैयारियां हैं। सर क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस की मुंगावली विधानसभा में अच्छी स्थिति है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था वो अपने साथ ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सभी को ले गए थे, सभी से इस्तीफा दिलवा दिया था। पर वर्तमान हालत में हमने कांग्रेस कमेटी का 3 भागों में विभाजन किया है विधानसभा को। एक मुंगावली ब्लॉक बना, एक बहादुरपुर ब्लॉक, एक पिपरी ब्लॉक। तीनों में नवीन नियुक्तियाँ करी हैं ब्लॉक अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्ष बनाए हमने और सेक्टर अध्यक्ष। और इसके अलावा हर पोलिंग का एक बूथ का 10 कार्यकर्ता हमने टीम खड़ी कर रखी और 15 प्रभारियों की हमने नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक तरफा एकजुट है। सिंधिया जी को ये लगा जब उन्होंने पार्टी छोड़ी कि मेरे साथ जमीनी कार्यकर्ता भी जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको ये भरोसा था कि पूरा कार्यकर्ता मेरे साथ चला जाएगा, पर आज कार्यकर्ता, पोलिंग का कार्यकर्ता वहीं के वहीं यथावत कांग्रेस के साथ है, ना कि सिंधिया के। पदाधिकारी तो कुछ गए ना? कुछ पदाधिकारी गए हैं नाम मात्र के, और उसके अलावा कोई नहीं गया। आप लोगों ने बढ़िया संभाल लिया पूरा? बिल्कुल, हमने और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने इसको संभाल के रखा है। वो कार्यकर्ता एकजुट है। एक झटका तो था सिंधिया को जाना? शुरुआत में थोड़ा झटका था, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के बड़े नेता कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। जो सिंधिया जी बोलते थे वो ही होता था, चाहे पार्षद का टिकट हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे जिलाध्यक्ष की, चाहे लोकसभा सांसद की उम्मीदवारी हो, वो सिंधिया जी का हस्तक्षेप रहता था। बड़े नेता जैसे कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह कभी ग्वालियर चंबल संभाग में हस्तक्षेप नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी तक आपका कैंडिडेट यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है, तो उसको लेके क्या है? कैंडिडेट को घोषित होने में टाइम ज़रूर लग रहा है, पर यहाँ का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो उन लोगों की मांग है कि कांग्रेस के, स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए। एक देखिए, हम ये कहेंगे कि जो सिंधिया के साथ थे वो बीजेपी में चले गए। अगर कोई बीजेपी का या कोई बीजेपी का लोगों को अगर आप इस पे थोपते हैं कांग्रेसियों पे कैंडिडेट, तो फिर आपको तो नुकसान हो जाएगा उससे। नहीं, उससे तो नुकसान होगा, पर ऐसा भी अफवाहों का दौर है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई दूसरी पार्टी से आए और पार्टी उसको उम्मीदवार बनाए। अभी ऐसी ना कोई संभावना है। अगर संभावना होती तो पार्टी में जो पार्टी टूट सकती है, बिखराव हो सकता है, कार्यकर्ता ना खुश हो सकता है। उस निर्णय के बाद क्या स्थिति बनती है वो देखते हैं। मतलब एक नई अगर गलती से भी कहीं स्थानीय नेता को छोड़ के बाहर से किसी नेता को उतार दिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट की स्थिति देखने को मिल सकती है, और सिंधिया इसी का शायद इंतजार कर रहे हैं। रणनीति बन रही है। कई जो सिंधिया खेमे के नेता हैं वो ग्वालियर तो कहीं भोपाल दिखाई देते हैं। अच्छा, विकास की क्या स्थिति थोड़ी, चूंकि आपका एजेंडा क्या है, चुनाव में कैसे जाएंगे, क्या बातें करेंगे, क्योंकि आपके स्थानीय जब मुगावली के जो विधायक थे जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए, मंत्री पद मिल गया उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दल बदलो और मंत्री बन जाओ। बिल्कुल, दल बदलो, साथ में पैसे लो। दल बदलो, साथ में पैसे लो। देखो राजनीति का खेल कैसा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए मात्र, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा है और अपने साथ कुछ विधायकों को ले गए हैं। सिंधिया जी सेवा के कह रहे थे? नहीं, सेवा करवे के लाए। ऐसी कभी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी उन्होंने कभी जनता के लिए कोई सेवा की हो। गाड़ी से तो उतरा नहीं है? गाड़ी से नहीं उतरे। युवाओं, बेरोजगारों को मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने संसदीय क्षेत्र में 100 व्यक्तियों को, 100 युवाओं को कभी किसी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी जॉब में जॉब दिलाया हो। एक भी उदाहरण नहीं है कि जो एक युवा आके कहे कि नहीं मुझे सिंधिया जी की बदौलत मुझे जॉब मिला है। आज कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, और भी बड़े लीडर हों, ये अपने क्षेत्र के कुछ बेरोजगार युवाओं को कहीं भी व्यवस्था कर देते हैं और रोजगार दिलाने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता की अनदेखी सिंधिया के समय बहुत ज्यादा हमेशा अनदेखी की है, और वो इसीलिए कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया है। कुछ कार्यकर्ता गए हैं या कहे कि विधायक खरीदे गए हैं, सीधे विधायक चले गए। हाँ, विधायक ही गए हैं और उनके साथ ऐसे कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं गया जिसकी आम जनता में पकड़ हो।
जो सिंधिया के इर्द गिर्द घूमते थे मात्र वो ही गए हैं, मात्र सिंधिया उनको पहचानता था। जमीनी कार्यकर्ता कभी ज्योतिराज सिंधिया ने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, एक चीज, आप चूंकि सिंधिया के काफी करीब रहे होंगे, मिलते जुलते रहे होंगे, एक चीज समझ नहीं है, विधानसभा में जो लोकसभा चुनाव हुआ था सिंधिया जी कैसे हार गए? आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, क्या कमी रह गई? सिंधिया जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। जनता के सामने अपने झूठे विकास के वादे गिना है, दूसरों के काम गिनाने वाले। हाँ, झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। चाहे कोई भी कार्य करे, कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष जैसे नाली का निर्माण करे, वो सिंधिया जी अपने खाते में गिनाते थे कि जो मैंने कराया है। डीपी अगर कोई बदलवाए तो वो भी सिंधिया जी के खाते में गिनाए जाते थे, क्योंकि हम लोग उनके सामने हम बोल नहीं पाते थे। क्यों साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़ा महाराज हम लोग बड़ा आडम्बर बगल में जब निकलते हैं तो हजारों की भीड़ हो जाती है। भीड़ कैसे जुटाई जाती है? पैसों के दम पे जुटाई जाती है कि कुछ और अंदर का? नहीं, भीड़ तो देखो, हम जैसे ही कार्यकर्ता लेके आते थे, भीड़ ऐसा नहीं पैसों के दम पर। हम लोगों के साथ जमीनी कार्यकर्ता है और अपने आप में बलबूते रखते हैं। अभी पिछले सिंधिया की बात, सिंधिया जी के लिए भीड़ नहीं आती थी, जमीनी कांग्रेस का लीडर अपने लेके भीड़ आती थी, लोकल का नेता बुलाता था, लोकल का। अभी जयवर्धन सिंह जी भी आए, आपने उनका भी रूट शो देखा है अशोकनगर जिले में। इतना भयानक तरीके से रूट शो हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी तक की 18 साल के पीरियड में सबसे बड़ा रूट शो था जयवर्धन सिंह जी का। वहाँ कोई किसी ने पैसा थोड़ी खर्च किया है। अपने आप कांग्रेस का कार्यकर्ता, अपने आप क्षेत्र की जनता जयवर्धन सिंह जी को देखने के लिए आई, उमड़ पड़ी। अच्छा, आप जब जिलाध्यक्ष हैं तो चलो ये कार्यकारी जिलाध्यक्ष ही सही, तो अशोकनगर की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। यहाँ की अशोकनगर की क्या तैयारी? अशोकनगर श्योर 100% जीतेंगे, वो मैं आशा दो रहे हैं। वो और उनकी सास अनीता जैन वर्षों से कांग्रेस की कार्यकर्ता रही है, 4 बार लगभग वो पार्षद रही हैं अशोकनगर नगर पालिका शहर में। अच्छा, उनका बेस है, एक बेस है और उनके जीतने के बहुत अच्छे चांस हैं। जज्जी की स्थिति क्या? जज्जी अब जज्जी पहले तो कांग्रेसी साथी थे आपके? नहीं, जज्जी भाई ब्रजेंद्र सिंह जी भाई, इनकी तो स्थिति बहुत बेकार स्थिति है, क्योंकि 14 महीना में इनकी कार्यशैली देख ली थी कार्यकर्ताओं ने। समझ गया था कार्यकर्ता। एक इन विधायकों के कारण भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहा है। अगर आप ये मानो 60% इन विधायकों का विरोध था, कार्यकर्ताओं ने इन विधायकों को देखते हुए कार्य नहीं किया। क्यों? देखिए, एक बहुत बड़ी बात हम आप लोगों को बताएंगे, सर बता रहे हैं, जो सिंधिया का हारने का कारण है उनकी लोकसभा में उनके विधायकों पे ज्यादा भरोसा, ज्यादा चाटुकारिता, ज्यादा बाय के कारण सिंधिया जमीनी हकीकत तक पहुंच ही नहीं पाए। और हालत क्या हुई? सत्ता से बाहर जनता ने नकार दिया। कर्ज माफी हुई है कि नहीं हुई है? कुछ पता है? नहीं, कर्ज माफी हुई है। हमारी कर्ज माफी का प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है कमलनाथ जी की सरकार ने। आज अभी तक तृतीय चरण में लगभग किसानों का पूरा कर्जा माफी हो जाती थी। शिवराज सिंह जी की जो सरकार थी वो खजाने में कुछ छोड़ के तो गई नहीं थी। जैसे तैसे माननीय कमलनाथ जी ने पैसों का अरेंजमेंट किया और किसानों की कर्ज माफी, उनके खातों में पैसा डलना शुरू हुए। और अभी पिछले विधानसभा सत्र में 21 तारीख को इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने कर्जा माफी की है। और जो मंचों पे कहते हैं कांग्रेस ने कर्जा माफी की नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं मंचों पे कि कर्जा माफी का झूठी वादे थे, इस कारण मैं आया हूँ। जबकि इन्होंने खुद कांग्रेस की सरकार में इनके मंत्रियों के साथ, इनके विधायकों के साथ लोकसभा चुनाव पहले इनने कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांटे किसानों के लिए। आज भी झूठी बात बोल रहा है। ऐसा क्या लगा कि 15 महीने आप सरकार में रहे, मात्र 10 दिन में कि कांग्रेस इतनी बुरी हो गई आपको? 18 साल से आप कांग्रेस के साथ रहे, भाजपा आपको सन 47 से अच्छी लगने लगी। वो तो कह रहे हैं हम विकास के लिए गए। काय का विकास किया? खुद का विकास का और किसी का? उन्हीं का खुद का विकास हुआ। उनका बंगला छूट गया, उनका जो निवास था दिल्ली का वो छूट गया। एक मामूली से व्यक्ति से लोकसभा चुनाव हार गए, मामूली से व्यक्ति। वो दर्द जो टीस थी वो बड़ी टीस थी, लोकसभा चुनाव हारना। और उनको इन विधायकों से बदला लेना था अपनी हार का। अब इन विधायकों को वो हरवाएंगे। प्रीतम जी, एक चीज और, एक चीज बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। दूसरी चीज हमें बताएं कि महाराज के चक्कर में पूरी जनता पिस रही। बिल्कुल। और उपचुनाव भी थोप दिया गया।
कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और कितनी समस्या देखने में आया। ना तो आपके विकास कार्य कुछ हो रहे हैं, जगह जगह आपके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, पुल नहीं हो रहा है, रोडों के काम नहीं हो रहे, लोगों के लिए नौकरी की कोई बात नहीं कर रहा है, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही। क्या कहेंगे आप? मार्च से जब इनकी सरकार का, कमलनाथ जी की सरकार गिरी, इन्होंने मार्च के माह में शपथ ली शिवराज सिंह जी ने, आज आपका सितंबर माह चल रहा है, जब 5 महीना 6 महीने के लगभग ऐसा लग रहा है कि सरकार है भाजपा की। अभी शिवराज सिंह जी ने 8 पिपलिया में घोषणा की कि मैं तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, अभी टेम्परेरी मैं आज तक स्वीकार कर लिया उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आज भाजपा की अंदरूनी राजनीति में जहाँ भी सिंधिया जी जाते हैं शिवराज सिंह के साथ, उनको काले झंडे अब वो तो हाँ जी बताइए, काले झंडे विरोध हो रहा। काले झंडे बताए जाते हैं। तो भाजपा हाईकमान में भी एक सिरदर्द हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया, यार इसके चक्कर में हमारी और बेइज्जती हो रही है कि शिवराज सिंह गले की फांस बन गए सिंधिया मध्य प्रदेश में उपचुनाव में, कि इसके चक्कर में हमारी और बेइज्जती हो रही है कि काले झंडे दिखाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के। अभी पिछले दिनों शिवराज सिंह जी आए, उनको किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने झंडे नहीं दिखाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आएंगे इस क्षेत्र में, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर उनका विरोध करेगा और ऐसे गद्दारों को सबक सिखाएंगे। गद्दारों को सबक सिखाएंगे भैया। कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े नाखुश हैं सिंधिया को, और धोखा किया है जनता के साथ। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही। तो भैया हमारे साथ प्रदम सिंह जी थे, जो इस समय जिला अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं अशोकनगर जिले की, और मुगावली में उपचुनाव है, अशोकनगर में उपचुनाव है, दोनों की उन्होंने कहानी सुनाई है। सिंधिया जी की क्या स्थिति है, कैसे उन्होंने धोखा किया, वो भी आप लोगों के लिए बताया है। ऐसे ही फिर किसी नए शख्सियत के साथ फिर चर्चा, फिर मुलाकात। जय हिंद।